respected parents, and dear students. Good morning to all of you. Hello, students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have done part 1 of chapter 2, The Sound of Music. Today we will start part 2. Let us begin. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. राजा औरंगजेब ने अपने दरबार में पुंगी के बजाने पर, पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट था उसके बजाने पर रोक लगा दी थी. बैंड मीन्स रोक लगाना, क्योंकि इसकी अनप्लीजेंट साउंड थी, बहुत ही कानों में कर्कश आवाज़ थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर लीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी उन सब इंस्ट्रूमेंट का एक सामूहिक नाम बन गया था जो शोर मचाते थे, हवा में शोर मचाते थे. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये फिर से आएगी. ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल कोर्ट, जिसकी रॉयल पैलेस में पहुंच थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने ये डिसाइड किया कि वो इसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. ही चोज अ पाइप विद द नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने एक पाइप चुना जिसका स्टेम नेचुरली खोखला था और जो लंबा और चौड़ा था पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने इसकी बॉडी पर 7 होल बनाए. When and made 7 holes in the body of the pipe when he played on it. जब उसने इसको बजाया, closing and opening some of these holes, इसके कुछ होल खुल बंद करके, कभी ये इस होल पे फिंगर रख के, कभी उस होल ऊपर फिंगर रख के, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड. तो बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिकल उत्पन्न हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने ये पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये राजा के सामने बजाई और हर कोई इससे प्रभावित हुआ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा अलग था पुंगी से कि उसको नया नाम दे दिया गया. एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सांस चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. क्योंकि ये सबसे पहली बार एक राजा के दरबार में बजाई गई थी, शाह के चैम्बर में, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और नाई ने इसको बजाया था, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस. अब इस शहनाई की जो आवाज़ थी उसको ऑस्पियस में शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड in an indispensable component of any North Indian wedding. और इसको इतना शुभ माने जाने लगा कि ये किसी भी रीज़न से टेम्पल्स में या फिर अत्य आवश्यक जो शादियाँ होती थी नॉर्थ इंडिया में, उनमें बजाया जाने लगा. इन द पास्ट, पहले तो, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट में, राजा के दरबार में जो 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, उनमें से शहनाई भी एक थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. और अब ये केवल टेम्पल्स या वेडिंग में बजाई जाती थी. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और क्लासिकल स्टेज तक इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, श्रेय वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? एज अ 5-year-old, 5 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ धूमरान इन बिहार. बिहार के धूमरान गांव में वो क्या करते थे, एक पुराना तालाब था, वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब जब उनका चेता खत्म हो जाता था, चेता में से गीत,
ख़त्म हो जाता था। तो उसके अंत में उन्हें महाराजा जो थे, वहाँ के लोकल महाराजा, उन्हें 1.25 का एक लड्डू दिया करते थे, क्योंकि वो रोज़ वहाँ पे बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरी चेता गाने जाते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये सब 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ऐसा हुआ कि ये जो छोटा लड़का था, छोटा लड़का कौन है यहाँ पे? बिस्मिल्लाह खान। ये बहुत दूर तक की यात्रा करता था कि और अपनी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया करता था। इससे इसको सिविलियन अवार्ड मिला, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, भारत रत्न, वो दिया गया। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, अब कब पैदा हुए थे बिस्मिल्लाह खान? 1916 को, 20 मार्च को। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान बिहार की एक बहुत ही जानी मानी परिवार से, जो म्यूजिशियंस थे, उनसे बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो सहनाई नवाज थे। कहाँ पे? भोजपुर किंग्स कोर्ट में सहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पापा जो पैगंबर बख्श थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। जो उनके परिवार के और लोग थे, वो भी सहनाई प्लेयर्स थे, सहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। बचपन से ही इस लड़के ने अपने म्यूजिक को अपना जीवन बना लिया, एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई। जब ये 3 साल के थे, तब इनकी मम्मी इनको इनके नाना के यहाँ लेकर के गई। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टिव हुए ये देख करके कि इनके जो अंकल थे, यानी अंकल मीन्स मामा, सहनाई बजा रहे थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श, उनका नाम था अली बख्श, टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। जो विष्णु बख्श जो टेम्पल ऑफ बनारस का था, वहाँ पे इनको नौकरी पर रखा गया था। ये वहाँ पे सहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान के मामा। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। अली बख्श सहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उनको लगातार देखते रहते थे। प्ले द सहनाई, सहनाई बजाते हुए, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और घंटों तक बिस्मिल्लाह उनको बैठे देखा करते थे। स्लोली, जल्दी ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। जल्दी ही उन्होंने भी इनके जो इंस्ट्रूमेंट बजाने की जो शिक्षा थी, वो लेनी शुरू कर दी, और उनको बहुत देर तक वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे बिस्मिल्लाह खान। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। कई सालों तक ये बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल में आते थे। एंड बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब जो मंगला मैया और बालाजी टेम्पल था और गंगा मैया का किनारा था, वो इनके अप्रेंटिस के, मतलब ट्रेनिंग के फेवरेट जगह बन गए, जहाँ पे ये अकेले में, सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में, प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। अब जो बहता हुआ पानी था गंगा का, वो इनको बहुत प्रेरित करता था कि ये उस बांसुरी में, उस शहनाई में वो राग भी बजा लेते थे जो पहले किसी ने नहीं बजाए थे। जो एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गई। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उनका गाना ख़त्म हुआ या जब उन्होंने बजाना बंद किया, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सैड। उस्ताद फैयाज़ खान ने उनकी कमर थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट।
तुम बहुत नाम कमाओगे, बट तुम्हें उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इट मीन्स कठिन परिश्रम करो और तुम इसमें बहुत ज़्यादा नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ तब इनको बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ओपन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उनको बार बार शहनाई बजाते हुए सुना जाने लगा रेडियो पर। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, गेंद मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त हुई, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई बजा करके भारत का स्वागत किया। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tourist with Destiny speech. उन्होंने राग काफ़ी बजाते हुए अपना हृदय इतना उड़ेल दिया, यानी कि इतने मन से गाया कि रेड फोर्ट में जो ऑडियंस बैठे हुए थे उनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बाद में अपनी स्पीच दी टाइरस्ट विद डेस्टिनी के ऊपर। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी रिमार्केबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने अपने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए जो इंडिया और इंडिया के बाहर थे, बाहर भी दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली ट्रिप जो इंडिया के बाहर थी वो अफगानिस्तान में थी। वेयर किंग जाकिर शाह was so taken in the maestro that he gifted him priceless Persians, carpets and other sovereigns। वहाँ पे जाकिर शाह जो वहाँ के राजा थे अफ़गानिस्तान के, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इनके म्यूज़िक से, इनके शहनाई वादन से, कि उन्होंने इनको गिफ्ट में प्राइसलेस कीमती पर्सियंस दिए, कारपेट्स दिए, पर्सियंस कारपेट्स दिए एंड सोवराइंस, और बहुत सी कीमती चीज़ें दी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan music. Only अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से अट्रैक्टिव हुए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed that after hearing Bismillah play at a festival that he named a film गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतने ज़्यादा आकर्षित अट्रैक्टिव हुए इनके बिस्मिल्लाह खान के शहनाई बजाने से कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही इनके इंस्ट्रूमेंट पर रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। फिल्म हिट रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और जो बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशंस थी उसमें दिल का खिलौना हाई टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। उसने पूरे राष्ट्र में धूम मचा दी, यानी कि वो रिकॉर्ड तोड़ रही। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड बर्ड, पूरे संसार में इनका को सफलता प्राप्त हो गई। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू। बिस्मिल्लाह खान की जो रचनाएं थी, जो वेंचर्स थे, वो केवल दो में रहे, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ वेंचर जो सनादी अपर्णा था। I just cannot come to terms with the artificially and glamour of the film world। मैं इस संसार की चमक धमक, ग्लैमर चमक धमक से अट्रैक्टिव नहीं होता हूँ, इसको नहीं मानता। He says with emphasis, वो जोर डालते हुए कहते हैं बिस्मिल्लाह खान। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, कि जो अवार्ड्स थे और जो पहचान थी वो जल्दी से आने लगी, मेरी मतलब कि सफलता मुझे जल्दी जल्दी मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको लिंकन हॉल पर, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के लिंकन हॉल पर इनवाइट किया गया अपनी बांसुरी बजाने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल कैनस में थी और आर्ट फेस्टिवल थे ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए इंटरनेशनली कि उन्होंने जो ऑडिटोरियम बनाया इंटरनेशनल में तेहरान में, उसका नाम इनके नाम पर रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. अब उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने लगे, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण दिए जाने लगे, उनको दिए गए. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सिविलियन अवार्ड से, भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे नवाजा गया. इन भारत रत्न, उसका नाम है भारत रत्न. विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट. जब उनके सीने पर अवार्ड पड़ा हुआ था, यानी कि जैसे मेडल नहीं लगा होता वैसे, एंड हिज आइज ग्लिनिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सैड. और उनकी आंखें ग्लिंटिंग, जो चमक रही थी खुशी से, तो उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, जो भी मैं सारा कुछ कहना चाहता हूँ वो यही है कि टीचर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, अब उनको प्यार से खान साहब कहा जाता था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड धूमरोन. उनको सबसे ज़्यादा जो प्रेम था वो बनारस और धूमरोन से था. एंड द रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी संसार के मोस्ट वंडरफुल टाउन्स थे उसमें सिर्फ वो धूमरोन और बनारस को ही प्यार करते थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड आ शहनाई स्कूल इन द USA. एक बार एक स्टूडेंट जो USA का था, उसने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक स्कूल बनाएगा बनारस में, सॉरी USA में. द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उस स्टूडेंट ने इनसे प्रोमिस किया कि वो ऐसा ही एटमोसफियर जैसा बनारस में है क्रिएट कर देगा, टेम्पल बना देगा, वहाँ पर सब ऐसा ही माहौल पैदा कर देगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम, परंतु खान साहब ने उससे कहा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो क्या वो रिवर गंगा को भी यहाँ पर लेकर आएगा. लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में वो याद करके कहते हैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसी कारण जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान की इच्छा होती है. ईयर्निंग मीन्स इच्छा होना. वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस में और होली गंगा के बारे में, बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ धूमरान, तब मुझे धूमरान के मट्ठा की ये बहुत याद आती है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की संस्कृति और कल्चर का. वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai even on every morning at the Kashi Vishwanath temple. One that effortlessly accept, एक बार वो बहुत ही effortlessly ये स्वीकार करते हैं कि जो भक्त मुस्लिम है उसके जैसा कैन वेरी नेचुरली प्ले सहनाई, जो बहुत ही अच्छे से सहनाई प्ले करता है हर सुबह. कहाँ? काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में, जो सुबह ही बांसुरी बजाने जाता था. तो बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम होकर के भी एक मंदिर में बांसुरी बजाने जाते थे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े भक्त थे. स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. ये कोई कहानी नहीं थी, ये बिस्मिल्लाह खान का जीवन परिचय था. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड आई नो दैट you did not get any difficulty to do the question answers of this chapter also. So stay home, stay safe.